आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। दिल्ली नगर निगम चुनाव में चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू हो गए हैं। धीरपुर वार्ड नंबर 14 से बीजेपी प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा के समर्थन में बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केवल पार्क में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस शुभ मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन का बीजेपी प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने उद्घाटन समारोह में आए हुए सभी अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा, आज के इस बैठ के बना लो बेटा, या बैठ के बना लो। कार्यक्रम में उपस्थित, मंच पर उपस्थित बहुत सारे महानुभाव, मेरे सामने बहुत सारे महानुभाव उपस्थित हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के हैं। मैं सबके नाम लिए बगैर सबको प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। सामने भी मेरे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष समेत बीजेपी के भी बहुत सारे प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। नरेंद्र जी हैं, नवीन त्यागी जी हैं यहाँ पर, जयप्रकाश यादव जी तो बहुत पुराने हमारे साथी हैं। 1993 में जब सार्वजनिक जीवन हमने शुरू किया, उस ज़माने में हमारे साथ विधायक बने थे। बत्रा जी हैं, नितिन हैं, और भी सारे लोग, जितने भी लोग हैं, मैं सबसे क्षमा मांगते हुए, क्योंकि अगर सबके नाम लेने में पड़े तो बहुत सारे नाम, अभी भी मैंने सिर्फ इनका नाम लिया, इसका मतलब यह है कि समझ लीजिए कि सबका नाम लिया। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आप सब हैं, जनता जनार्दन, जो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, दोस्त, बुजुर्ग, यहाँ इस क्षेत्र के महानुभाव जहाँ पर उपस्थित हैं, मीडिया के दोस्त हैं यहाँ पर। नीलम बुद्धिराजा जी, मैं समझता हूँ कि वो परिचय की मोहताज नहीं है। इसी विधानसभा क्षेत्र में बगल की, क्योंकि ये कंस्टिट्यूंसी क्या है कि कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, इधर से उधर, उधर से इधर, कंस्टिट्यूंसियाँ भी बदलती रहती हैं डिलिमिटेशन के साथ साथ। लेकिन इसी विधानसभा क्षेत्र में 10 वर्ष रही हैं आप, 10 वर्ष निगम पार्षद लगातार रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी ने एक बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता को आपको यहाँ पर दोबारा से जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा है। इस क्षेत्र में हमारी और भी बहुत सारी बहनें जो बहुत, जिसे कहते हैं कि कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती, और उन सबका जो वर्षों का प्रयास है उसको भी हम लोग इस समय अभिनंदन करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज के इस अवसर पर प्रीति जी भी हमारी पार्टी में आई हैं। वो ठीक है कि कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में थी, लेकिन ये आम आदमी पार्टी जो है थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि ये अस्तित्व के लिए मोहताज हो जाएगी। अस्तित्व के लिए मेरी ये जो घोषणा है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो झूठ के बल पर, भ्रष्टाचार के बल पर, मक्कारी के बल पर, लोगों को गुमराह करने के बल पर, और सुबह से शाम तक प्रचार के बल पर, एक्टिंग के बल पर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग के बल पर जो
राजनीति के क्षेत्र में संस्थाएं चलती हैं, उनका अस्तित्व लंबा नहीं चलता है। तो प्रीति जी, आपने जो फैसला किया है, आपको कभी इस फैसले का जीवन में अफसोस नहीं रहेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और हम लोग बड़े गर्व से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कहते हैं कि भाई अगर इस देश में कोई पार्टी पूरी 100% ईमानदारी के साथ अपने राष्ट्रीय धर्म का पालन करती है, अपने समाज धर्म का पालन करती है, अपने मानव धर्म का पालन करती है और पूरे हृदय और मन और आत्मा की भावना से सर्व धर्म समभाव को आत्मसात करके अपने व्यवहार को भी उसी प्रकार से रखती है। पार्टी के बारे में अनेकों धारणाएं लोग बना सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं के नज़दीक रहे हैं, रहते हैं, वो जानते हैं कि हम लोगों की सोच किस प्रकार की है। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे, अटल जी, अडवाणी जी जैसे महान अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रेरणा लेके भारत की राजनीति में काम करते हैं और आज के युग में नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेके काम करते हैं, जो हम सब जानते हैं कि 8 साल में उन्होंने असाधारण काम किए हैं भारत के लिए, भारत के गरीबों के लिए, भारत के गरीबों के उत्थान के लिए, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए, भारत के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों के स्वाभिमान के लिए, देश विदेश में भारत का नाम रोशन करने के लिए। अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों का यहाँ चर्चा करना शुरू करूँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, काम खत्म नहीं होंगे। लेकिन मैं इतना चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप में से कोई भी किसी भी योजना का उनकी नाम ले दो तो मैं आपको 1 घंटे तक उस योजना के बारे में भाषण दे के बता सकता हूँ कि उस योजना के कितने करोड़ लाभार्थी हैं, कितने करोड़ लोगों को, परिवारों को उससे फ़ायदा हुआ है और किस तरीके से उस योजना को जन जन तक, उसके लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए और विशेष रूप तक गरीबों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात कैसे मेहनत करते हैं। मैंने 7 साल उनकी कैबिनेट में काम करके बहुत नज़दीक से उनको काम करते हुए देखा है। मैं समझता हूँ कोई आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने कोई सोच के हिसाब से कोई योजना बनाई हो, उसके बाद उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए खुद इतना गहराई और गंभीरता से मॉनिटर किया हो और उस योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर किया हो। और जितना कार्यकर्ता काम करते हो उससे दुगना काम नरेंद्र मोदी स्वयं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो खाली हमारे आपको नज़र आते हैं भाषण देते हुए, उस भाषण के पीछे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी योजना बनाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी विचारधारा के ऊपर। इसलिए मैंने कहा प्रीति जी को और एक और भाई साहब जिनको आपने अभी ज्वाइन कराया लेकिन ऊपर नहीं लाए थे, क्या नाम था? रवि डागर जी। रवि डागर जी हैं? चलिए, रवि डागर जी जो है, ऐसे एक नहीं बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को पिछले सालों में ज्वाइन किए हैं। आप सोचिए ना कि 135-140 करोड़ के देश में 18 करोड़ से ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो कि एक तरह से जिनका डाटा है, जिनका फ़ोन नंबर है, जिन्होंने ऑनलाइन अपना या व्यक्तिगत जो है अपना मेंबरशिप का फॉर्म भरा है। तो 135 करोड़ के देश में 18 करोड़ लोग एक पार्टी के सदस्य होना और किसी पार्टी को दुनिया की, देश की सबसे बड़ी राजनीति के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा कोई दुनिया के अंदर संगठन नहीं जो भारतीय जनता पार्टी है। लगभग 18 प्रदेशों के अंदर हमारी आज सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री का नाम सारे दुनिया के अंदर है। आज बड़े बड़े अमेरिका के, रूस के, इंग्लैंड के,
फ्रांस के, जर्मनी के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से भी ज़्यादा उनकी दुनिया के अंदर पॉपुलैरिटी है। और ये पॉपुलैरिटी ऐसे ही नहीं होती है, ये पॉपुलैरिटी काम से होती है। दुनिया के अनेकों देशों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिए हैं। मुस्लिम देशों ने भी उनको सम्मान दिया, सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भी अपने सबसे बड़े बड़े सम्मानों से उनको जो है नवाजा। इसलिए हम सब बड़े गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार का काम है, उसी को साथ में जोड़ते हुए दिल्ली में नगर निगम, जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी को दोबारा तिबारा विजय ऐसे ही नहीं मिलती है। जनता इस देश की बहुत समझदार है, बहुत गहराई से सब बातों को समझती है, जानती है, महसूस करती है। मैं तो 1993 में राजनीति में आया था, मैंने 97 का कॉरपोरेशन का चुनाव देखा, हमारी विजय हुई। उसके बाद जब 2002 में हमारी हार हुई थी तो उसका विश्लेषण हुआ था कि हार क्यों हुई। तो वो हार उस समय पे भी इस वजह से नहीं हुई थी कि कॉरपोरेशन ने अच्छा काम नहीं किया 5 साल। उस समय हार इसलिए हुई थी, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको याद होगा कि हमारी केंद्र की पार्टी ने जो है वो जो एफडी होती थी उसके जो ब्याज दर थी उसको कम कर दिया था। तो सबकी जितनी एफडी में पैसा था उसकी जो है कीमत कम हो गई थी। तो बुजुर्ग लोग थोड़ा नाराज़ हो गए थे और उन्होंने अपने घर में बच्चों को बोला, देखो ये पार्टी जो है ना, ये इसने हमारा नुकसान कर दिया। तो लोग नाराज़ हो गए, उसके कारण हमारे को 2002 में विजय नहीं मिली। लेकिन फिर 7 में कॉरपोरेशन में जीते, 7 से 12 तक अच्छा काम किया तो 2012 में जीते। 2012 में जीतने के बाद 5 साल अच्छा काम किया, 2012 से 17 तक, तो 17 में फिर जीते। और मैं फिर पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 17 से 22 के बीच में जो अच्छा काम किया है उसके अंदर हम फिर दोबारा से जीतेंगे। इतने सालों में मैंने देखा, पहली बार ये गली गली में जो जगह जगह कूड़ा घर होते थे, मैंने पहली बार देखा कि किसी कॉरपोरेशन ने, मैं भी एमएलए 5 बार रहा तो वहाँ पे भी कुछ कूड़ा घर ऐसे थे, मैं पूरी कोशिश के बावजूद भी उनको हटा नहीं पाता था वहाँ से, क्योंकि हटाने की बात करते थे, हटाने के लिए सब तैयार हो जाते थे, लेकिन कहीं ले जाने के लिए कहते थे यार यहाँ नहीं, पड़ोसी के करके आगे कर दो। तो कभी सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन हमारी कॉरपोरेशन ने पिछले 5 साल में मैंने देखा इतनी सफलता प्राप्त की है। जगह जगह कॉम्पैक्टर, मैं समझता हूँ त्यागी जी आपने भी लगाए होंगे। अब देखिए, अब ये इतने गर्व से कह रहे हैं कि इनके इलाके के अंदर, और ये स्थिति सब जगह की है। और ये जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के नेता वो दिखाते पहाड़, अरे पहाड़ तो सारी दुनिया के अंदर जो है कूड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इकट्ठा होता है, उसके बाद उसके आगे उसकी प्रोसेसिंग होती है। कई जगह तो एक देश से दूसरे जगह पे कूड़े को जो है आज वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस कूड़े से बिजली बनती है। मैंने कई दुनिया के देशों में, और यहाँ दिल्ली में भी कई प्लांट लगाए हमारी कॉरपोरेशन ने जहाँ कूड़े से बिजली बन गई। ये वो वाला पहाड़ तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार के पहाड़ हैं, जिसपे किसी पहाड़ पे सत्येंद्र जैन बैठा है, किसी पहाड़ पे मनीष सिसोदिया बैठा है, किसी पहाड़ के ऊपर जो है सबसे ऊंचे के ऊपर केजरीवाल जी खुद बैठे हैं, किसी पहाड़ पे दूसरे मंत्री बैठे, कितने सारे इनके एमएलए। बहना बुरा मत मानना, गलता का आम आदमी पार्टी में थी, क्योंकि जब एकदम से बदलता ना थोड़ा बहुत तो दिल उधर धड़कता होगा। मुझे पता नहीं कि पूरा कितना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो सकता है अभी भी थोड़ा थोड़ा बुरा लगता होगा। लेकिन ये पार्टी देखिए, जिस समय ये पार्टी बनी थी, चाहे हम भाजपा के थे या किसी भी के थे, अन्ना हजारे के कारण, और पार्टी कहती थी कि राजनीति में शुचिता के लिए काम करेंगे, तो हम सबके मन में एक आदर का भाव था। हमारे बहुत सारे साथियों ने हो सकता है रामलीला मैदान में जाके जो है ना सेवा भी की होगी, खाना भी खिलाया होगा लोगों को, क्योंकि लोग कहते थे ये देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए पार्टी बनी। और कितनी सारी बातें हमको सब याद है, किसी को कुछ नहीं भूला है। कहते थे बच्चों की कभी कसम खाते थे कांग्रेस से कुछ नहीं करेंगे,
मेरे को तो 32 सीटें मिली थी, मैंने निमंत्रण मिला, मैंने कहा नहीं, मैं 3 सीटें जुगाड़ करके जो है मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, आपको याद है ना 2013 के अंदर जो है। और कितनी प्रकार के, यानी तब से लेकर मोटर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, अब उनके बंगले के अंदर जो है 25 करोड़ का स्विमिंग पूल बना हुआ है, 25 करोड़ का स्विमिंग पूल। जो पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है उसके पीछे 40 गाड़ियां चलती हैं, 40 एक समय में। कितनी बातें करेंगे आप, क्या क्या करेंगे? कम से कम 2-3 दर्जन MLAs, उनके ऊपर दुनिया भर के हर तरह के केस चल चुके हैं, बन चुके हैं। कोई जेल में है, कोई कहीं है, कोई जमानत पर है, कोई किसी बात पर है। और जो सबसे बड़ी चोरी का स्कैम जो हज़ारों करोड़ का, वो तो आपने सब इतने दिन से रोज़ टेलीविज़न पे आ रहा है, जो शराब के बारे में है। कभी कोई शराब के बारे में आता है, कभी कुछ आता है, रोज़ नई नई बातें आती हैं। कभी कोई टिकट में पैसे लेने के बारे में आता है, कभी कोई तेल मालिश का आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। यानी रोज़ कुछ ना कुछ आता रहता है। अभी कल आपने जाना कि 14 जगह पर वो था रोड शो, तो अपने इलाके में भी एक रोड शो इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैदरपुर में था। तो हैदरपुर में मेरे साथ वो रोड शो में हिमाचल के मुख्यमंत्री आए थे, जयराम जी। जयराम ठाकुर जी ने वहाँ बताया कि देखिए ये दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं, ये कभी जाते हैं गोवा, वहाँ से खाली हाथ वापस लौटते हैं, कभी उत्तराखंड से वापस आते हैं, अभी गुजरात में लक ट्राई कर रहे हैं, अभी हिमाचल में। उन्होंने कहा भाई मुझे बाकी जगह का पता नहीं, मैं हिमाचल की यहाँ पर आपको घोषणा करके जा रहा हूँ। शायद 68 में से बता रहे थे 67 जगह पर इन्होंने चुनाव लड़ा है। वहाँ पे कह रहे थे कि 67 में 67 जगहों पर इनकी जमानत जब्त होने वाली है। नीलम बुद्धिराजा ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का आभार जताया और सभी से निवेदन करते हुए कहा, आशीर्वाद मिला था और आज भी मेरे को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सम्मानित मंच, सभी का नाम नहीं ले पाऊंगी, सभी से क्षमा मांगते हुए, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। सिर्फ आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि जिस तरह से मैंने पहले आदर्श नगर में काम किया है, उसी तरह धीरपुर के वासियों को कहना चाहती हूँ कि किसी भी समय, किसी भी वक्त जो भी काम होगा मैं करूंगी, और एक नेता बन के नहीं, एक सेवक बन के आपका काम करूंगी। और इतनी अच्छी संख्या में सभी समाज के लोग, प्रतिष्ठित लोग यहाँ पहुंचे हैं, ब्राह्मण समाज से, जाटव समाज से, बनिया समाज से, जितने भी समाज के जाटव लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से उत्साह ये अभी तक बना हुआ है, ये बना रहे और 4 तारीख को कमल का बटन दबाकर आप जिताएं, और आपके जो काम होंगे मैं तन मन धन से आपके बीच में रहकर एक सेवक बनकर करूंगी। धन्यवाद। नीलम बुद्धिराजा के समर्थन में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा। नीलम बुद्धिराजा के समर्थन में आए उत्तर प्रदेश के विधायक संजय शर्मा ने इंडिया A1 न्यूज से कहा, मैं संजय शर्मा हूं और बुलंदशहर जिले की अनुपसर सीट से मैं दूसरी बार विधायक हूं। पार्टी ने मुझे यहां पर प्रवासी के रूप में इस विधानसभा में जिम्मेदारी दी है चुनाव लड़ाने की। नीलम जी के समर्थन में क्या कहेंगे सर? नीलम जी हमारी पार्टी की बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूर्व में भी सभासद रही हैं, और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है उनके वार्ड में, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे मतों से इस चुनाव को जीतेंगे। पहले भी वो 2 बार निगम पार्षद रही हैं, काफ़ी लोकप्रिय रही हैं अपने क्षेत्र में। इस बार किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है उनको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैंने आपको कहा कि इन्होंने अपने दोनों पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है, जनता में बहुत अच्छी उनकी लोकप्रियता है, जनता बहुत अच्छे से उनको रिसीव कर रही है, और मुझे लगता है एक बड़ी जीत की तरफ हम लोग इस वार्ड में बढ़ रहे हैं। निगम चुनाव में कांग्रेस पर भी चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है। कल आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल के अध्यक्ष थे संजय भगत, उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वांचल के किसी भी वार्ड से किसी को भी टिकट नहीं दिया। इस बात को लेकर उन्होंने पार्टी कार्यालय पर हंगामा किया, और जब मीडिया के कैमरे लगे तो हमारे कैमरे को उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के लोग
बंद कराने के लिए आ गए और तोड़ने के लिए आ गए, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सभी समुदायों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करती है और हमारी ये कोशिश रहती है कि हर जाति का, हर धर्म का प्रतिनिधित्व रहे ताकि कोई वर्ग वंचित ना रहे अपने प्रतिनिधित्व से। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर एक व्यक्ति को मिल जाता है तो उस समाज के दूसरे व्यक्ति को दूसरी जगह मिल जाता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि एक बैलेंस बना करके हम चुनाव लड़ें। इस वार्ड में भी पूर्वांचल के लोग भी वोटर हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर? पूर्वांचल की चिंता सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूर्वांचल में जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, हमने वहाँ बहुत काम किया। पूर्वांचल तो वहाँ पर भी पिछड़ा हुआ था, अगर वहाँ पूर्वांचल पिछड़ा हुआ नहीं होता तो वो लोग छोड़ करके दिल्ली नहीं आते। तो आज तो वहाँ पूर्वांचल का निर्माण हो रहा है और दिल्ली में भी जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको वो सारी व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ देने का काम हमारी पार्टी और हमारी सरकार और निगम में हमारा जो नेतृत्व होगा वो उसकी चिंता करेगा। नीलम जी की क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे अंत में सर? मुझे लगता है कि नीलम जी तो अपने आप में बहुत लोकप्रिय और अच्छी प्रत्याशी है ही, लेकिन इन सब से बढ़कर के हमको आज देश में ये संदेश देना है कि जो बाकी सारी पार्टियां हैं भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई हैं और इस देश को अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ऊपर से लेकर नीचे तक, जब तक हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उनकी सरकार होगी तभी हम इस देश को फिर से निर्माण करके दुनिया में नंबर 1 ले जा पाएंगे। तो लगता है दिल्ली में एक बार फिर से भगवा लहराएंगे? दिल्ली में पक्का भगवा लहराएगा, कमल खिलेगा, कमल जरूर खिलेगा। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई प्रीति पुरी ने इंडिया एवन न्यूज से बातचीत की। इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर हमारे साथ है प्रीति पुरी जी, जो आम आदमी पार्टी में संगठन मंत्री थी और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन गई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया एवन न्यूज में। जी नमस्कार। आज नीलम जी के ऑफिस का उद्घाटन था, इस मौके पर हर्षवर्धन जी आए, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी आई, क्या कहेंगे आप? जी आज उद्घाटन में डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए और सांसद जी आई, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उनके समक्ष और उनका साक्षात्कार हुआ मुझे, और मुझे बहुत ये परिवार में आकर बहुत मान सम्मान मिला है जिसकी कल्पना मैं आम आदमी पार्टी में नहीं कर सकती थी। और ये संस्कृति सिर्फ हमारे ही देश में जो मोदी जी बढ़ा रहे हैं इसी पार्टी में मिल सकती है और कहीं नहीं। केजरीवाल के कार्यकर्ता ही जाकर उनके केंद्रीय कार्यालय पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका हक नहीं उनको मिल रहा, भेदभाव हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन हो, कार्यकर्ता उस संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है। जिस तरह हमारी बॉडी होती है ना, हम देखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, तो ये एक संगठन है। तो कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी है, पर आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया एक नोटों से भरे बैग को देखकर। आम आदमी पार्टी भ्रष्ट हो चुकी है और इन भ्रष्ट नीतियों ने कार्यकर्ताओं का दिल तोड़ दिया है, जिसकी वजह से हर रोज एक नया मुद्दा सामने आ रहा है और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। क्योंकि कार्यकर्ता होता है जो जमीन पर उतरकर पार्टी का प्रचार करता है, हर घर तक जाता है, हर गली नुक्कड़ चौराहे पे हर घर तक वो नीतियां पहुंचाता है किसी भी पार्टी की। पर जब कार्यकर्ताओं की मेहनत को दरकिनार कर दिया जाता है तो उसके पास एक ही विकल्प रहता है, उस पार्टी को छोड़ना, उस विचारधारा को छोड़ना जहां मान सम्मान ना हो। जी, आज नीलम जी को किस तरह का धीरपुर वार्ड नंबर 14 से समर्थन मिल रहा है? नीलम जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है। हम जहां भी जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, बुजुर्गों का बड़ा प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और जब तक मैं आम आदमी पार्टी में थी तो मुझे नहीं लगता था कि हाँ, पर अब यहाँ आकर मुझे लगता है कि इसे कहते हैं सच्चा प्यार, सच्ची श्रद्धा। जी, तो अब की बार नीलम जी को जीत दिला रहे हैं आप लोग? बिल्कुल दिला रहे हैं, पूरे तन मन धन से उनकी सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और दिल से एक ही ध्येय निश्चित किया है हमने कि बस अब कमल खिलाना है। धीरपुर की जनता से क्या कहेंगे?
धीरपुर की जनता से मेरी एक ही अपील है कि आने वाले 4 दिसंबर को कमल का फूल खिलाएं और नीलम बुद्धि राजा जी को जिताएं और अपना जीवन सुखमय बनाएं। नीलम बुद्धिराजा का समर्थन करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष केशवपुरम राजकुमार भाटिया ने कहा। इस समय भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम के जिला अध्यक्ष हमारे साथ भाटिया साहब है। भाटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया एवन न्यूज में आपका। धीरपुर वार्ड नंबर 14 की जो प्रत्याशी हैं नीलम बुद्धिराजा का आज कार्यालय का उद्घाटन था, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति, एक परंपरा है, व्यक्ति भले बदलते रहे लेकिन विचार नहीं बदलता। नीलम बुद्धिराजा का चुनाव प्रचार कर रहे समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इंडिया एवन न्यूज से कहा। हमारे साथ है इस वक्त धीरपुर वार्ड में जो है यहाँ के पूर्व निगम पार्षद त्यागी जी। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज नीलम जी के कार्यालय का उद्घाटन था, इस मौके पर क्या कहेंगे सर? आपने माहौल देखा कि पूरे जो क्षेत्र में एक तरफा जो माहौल है, जो विपक्षी जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो तो जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज देख रहे हो कि कितनी, ये 10 बजे से अब 2 बजने वाले हैं, अभी तक भी जो कार्यक्रम जो चल रहा है, अब भी जो है सैकड़ों की, हजारों की भीड़ अब भी क्षेत्र की जनता की अब भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसी से आप अंदाजा जो लगा सकते हो, उनके तो अगर 100 आदमी भी आएंगे तो वो किराए के आएंगे। औरों के भी जो कार्यालय के उद्घाटन हुए, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ तो एक तरफा बिल्कुल जो चुनाव है हमारे धीरपुर वार्ड में, इसका कारण है कि हमने क्षेत्र में इतने जो ये काम कराए हैं, क्षेत्र को जो ढलाव मुक्त किया है, कम्युनिटी सेंटर बनवाए हैं, पार्कों की इतनी अच्छी जो दशा करवाई है, और जो केजरीवाल ने जो शराब के ठेके रिहायशी इलाकों में खुलवाए थे उन्हें बंद कराया है। तो क्षेत्र की जनता पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है। कोई वो कह रहे हैं कि हम ये नीलम बुद्धिराजा को नहीं, हमको ये कर रहे, हम तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को हम ये सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा पार्टी कार्यालय उद्घाटन में, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये सब, ये समझो सूचना सिर्फ ये मैसेज पे हुई है, उसके बाद इतनी जो भारी संख्या में यहाँ पर क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए हैं। और कल पदयात्रा हमने यहाँ केवल पार्क में करी, जो 500-600 लोग, शुरू हमने जो करी थी 70-80 लोग थे, लेकिन वो जैसे जैसे पदयात्रा आगे चलती गई, आगे जुड़ते रहे, ये 500-600 लोग वहाँ पर हो गए। तो मतलब इतनी हर जगह इतना मतलब ये जन समर्थन जो ये मिल रहा है कि हमारा यहाँ का चुनाव एक तरफा जो चुनाव है, क्योंकि हमारी उम्मीदवार अनुभवी भी है, एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि अधिकारियों से किस तरह से काम लिया जाना चाहिए क्षेत्र की जनता के हित के लिए। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी मुकाबला दूर दूर तक नहीं है। धीरपुर की जनता से क्या कहेंगे? धीरपुर की जो जनता से हम यही जो कहेंगे कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी उम्मीदवार नीलम बुद्धिराजा है, उसी को वोट दें। और हमारी जो बीजेपी की सरकार एमसीडी में बनेगी, इसे नीलम को बहुत ही कोई अच्छा पद वहाँ पर मिलेगा, जिससे क्षेत्र की हमारी और अच्छी सेवा हो सकेगी। उद्घाटन था, क्या कहेंगे सर? देखिए, विधिवत रूप से हमारा चुनाव कैंपेनिंग तो कई दिनों से चल रहा था, और लेकिन एक औपचारिकता आवश्यक थी कि भाजपा के हमारे शीर्ष नेतृत्व यहाँ आए, कार्यालय का उद्घाटन करें। तो आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इससे क्षेत्र की जनता में भी एक बहुत अच्छा संदेश गया है, और जितने भी कार्यकर्ता थे उनके जोश में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और नीलम बुद्धिराजा जी को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर बिना किसी संशय के जो है जनता के बीच में जाकर उनके लिए समर्थन मांग रहे हैं, और भारी बहुमतों से नीलम बुद्धिराजा जी इस चुनाव में जीतने जा रही हैं। जी, मैं श्वेता बत्रा, दिल्ली प्रदेश RW वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर क्या कहेंगी? कार्यालय के उद्घाटन पे आज मैं नीलम बुद्धिराजा को बहुत बहुत बधाई दूंगी, जो मेरी कई सालों से मेरी अच्छी दोस्त रही हैं, और 10 साल इन्होंने निगम में अच्छा काम किया, सिविल जोन की चेयरमैन भी रही हैं। और आने वाले टाइम में हम दोनों मिलके
इस 14 नंबर वार्ड को और सुंदर और प्रयास करके अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और जो लोगों के काम सभी रहते हैं, पार्क्स हैं, नालियाँ हैं, सीवर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छा काम करने की उनकी पूरी प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 14 की जनता से क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 14 से जनता से यही कहूँगी कि महिला शक्ति को वो अपना 4 तारीख को कमल का बटन दबाकर उनको विजयी बनाएं, और कोई भी उनका गिल्ला कोई शिकवा होगा उसके लिए नीलम बुद्धि राजा से पहले मैं उनका सामना करूँगी और आने वाले टाइम में उनका पूरा सहयोग दूंगी और जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनका समाधान करूँगी और करती आई हूँ। चाहे PWD का काम हो, चाहे आपके सीवर्स का काम हो, चाहे नाली का काम हो, चाहे किसी का हॉस्पिटल के लेटर्स रिक्रूटमेंट कराने हो, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन जी के आप पूछ सकते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, और मैंने करवा के दी है। अभी रिसेंटली में एक इंदिरा नगर से एक महिला है जो काफ़ी पीरियड थी कि उनको कैंसर हो गया था 4th स्टेज का, तो उन्हीं के डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से उनको एडमिट कराया गया एम्स में, जहां 4-4, 5-5 साल तक जगह नहीं मिलती, और उनको सेम डे वहाँ पे कॉल करके लेटर इशू करवाया गया, जो उनका VIP ट्रीटमेंट हो रहा है और आज भगवान की दया से वो ठीक भी है। नीलम बुद्धि राजा द्वारा किए गए उनके पिछले कार्यों को देखते हुए ही धीरपुर वार्ड नंबर 14 से भारी जन समर्थन मिल रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव, MCD चुनाव स्पेशल रिपोर्ट का खास कार्यक्रम देखते रहिए सिर्फ इंडिया एवन न्यूज पर। धीरपुर वार्ड नंबर 14 की खबरें देखिए हर रात 9 बजे सिर्फ इंडिया एवन न्यूज पर। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया एवन न्यूज, जो रखे आपको एवन।